जो कि स्केलर है। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, along the circumference of circle in anti-clockwise sense. Initially particle is at point P, and after certain time t, finite time t, this time is finite time, means very large time. After certain time, finite time, particle P changes position from P, particle changes position from P to Q. So this angular displacement is finite angular displacement. The angular displacement which is produced in a finite interval of time, a large interval of time, is called finite angular displacement. Its formula is just like a formula for angle. We have discussed the arc angular displacement equals to arc length. Arc length is PQ and divided by radius is R. Or arc length S divided by R. So this angular displacement is scalar. Why this angular displacement is scalar? Because it does not obey commutative law. So we have discussed about the commutative law in the vector chapter, commutative law of addition. तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर p बार प्लस q बार हम जब ऐसे ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट इक्वल होता है q बार प्लस p बार, मीन्स दोनों का p बार प्लस q बार ले या q बार प्लस p बार ले, दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है, तो इसे हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angular displacement which is produced at a large scale is a scalar quantity, क्योंकि यह angular displacement, let us consider θ1 finite angular displacement, θ2 finite angular displacement, इन दोनों के एडिशन ये θ2 प्लस θ1 के बराबर नहीं होते। यह फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता नहीं है, क्योंकि जो मिलने वाला रिजल्टेंट होता है वह सेम नहीं होता। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यह देखिए, आपको ये एरो दिखता होगा, तो अभी ये एरो की डायरेक्शन आपकी तरफ है। अभी इसको मैंने वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल प्लेन में पकड़ा है, तो मैं अब इसको रोटेट करूंगा बाय 90 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन एंड देन बाय 90 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो हमने ये 90 डिग्री से रोटेट करा इन वर्टिकल प्लेन। ओके, सो दिस इज फॉर θ1, ओके, दिस इज द θ1 एंड देन the rotate this page in a horizontal plane by 90 डिग्री। सो इस तरह से मैंने इसको रोटेट किया, तो एरो की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। अभी मैं फिर से यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, फिर से एरो की डायरेक्शन आपकी तरफ है, सिर्फ मैं अब एंगल चेंज करने वाला हूं। मैं पहले जो मैंने इसके पहले वर्टिकल सर्कल में इसको पहले रोटेट किया था, बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया था। अभी मैं इसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करूंगा, फिर वर्टिकल सर्कल में रोटेट करूंगा। तो यह अभी एरो की डायरेक्शन आपकी तरफ है। ओके, तो मैं अभी इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट किया और फिर वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया, तो डायरेक्शन कहाँ आ गई? ऊपर। इस एरो की डायरेक्शन ऊपर आ गई, जबकि इसके पहले एरो की डायरेक्शन इस तरफ थी। मीन्स रिजल्टेंट विल नॉट बी सेम। जब हम फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो θ1 प्लस θ2 यह नहीं इक्वल होगा θ2 प्लस θ1। ओके, तो रिजल्टेंट इक्वल होता नहीं है, रिजल्टेंट सेम होता नहीं है, तो यह कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। और जो क्वांटिटी, वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी
और स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करती है तो वह स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यह फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता नहीं है, तो यह कौन सी क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ, बिकॉज रिजल्टेंट विल नॉट बी सेम। हमने पहले इस पेज को वर्टिकल सर्कल पे रोटेट किया था, बाद में हॉरिजॉन्टल में, तो डायरेक्शन ये आ रही एरो की। फिर बाद में हमने वही पोजीशन से हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट किया और बाद में वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया, तो हमें डायरेक्शन ऊपर मिली। तो रिजल्टेंट चेंज हो गया और रिजल्टेंट चेंज होने के कारण θ1 प्लस θ2 ये इक्वल नहीं है θ2 प्लस θ1। So that's why this finite angular displacement does not obey the commutative law, and any quantity, whether it is a vector quantity which does not obey commutative law, is called scalar quantity. So finite angular displacement यह scalar quantity है। अब बाद में हम डिस्कस करेंगे the infinitesimal angular displacement। अब इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यह वेक्टर क्वांटिटी है जो कि वेरी स्मॉल स्केल पे होता है, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो खूब बहुत ही कम टाइम में हुआ है, बहुत ही कम स्केल पे हुआ है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यह कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, इस वजह से हम इसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इसके लिए हम एक पार्टिकल सेम लेंगे जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट P एंड एनीवेयर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम del t, और del t टेंड्स टू 0 और dt टेंड्स टू 0। इसका मतलब है टाइम बहुत कम है, जो 0 के आसपास है टाइम इंटरवल। तो इट्स वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, particle change its position from P to Q. Let us consider it changes its position from P to Q, and now the angle which is made by this two position vector OP and OQ with the center of the circle is also very small, and this angle is इनफिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर होता है। अब वेक्टर क्यों होता है? तो यह कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, मींस dθ1 प्लस dθ2 ये इक्वल होता है dθ2 प्लस dθ1। तो हम इसको समझ लेंगे उसी एग्जांपल के साथ जो हमने पहले लिया था। अभी एरो आपकी तरफ है, ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ी एंगल से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करूंगा। ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया, फिर बाद में मैं वर्टिकल प्लेन में रोटेट करूंगा, तो डायरेक्शन एरो की इधर है, ऊपर थोड़ी सी। ओके ओके, तो ये जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता हूँ तो ये हो गया θ1, और फिर बाद में जब मैं वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हूँ तो ये हो गया θ2। तो θ1 प्लस θ2 जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, सो फिर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम पहले वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेंगे, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगे। ओके, तो वर्टिकल प्लेन में ये अभी मैंने वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया, उसी एंगल θ2 dθ2, और बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया dθ1। तो डायरेक्शन क्या आ गई? वही आ गई, सेम। तो यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, मींस dθ1 प्लस dθ2 इक्वल्स टू dθ2 प्लस dθ1। कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, इस वजह से ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से। अब जब पार्टिकल इनफिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो सर्कमफरेंस के अराउंड जो डिस्टेंस को कवर करेगा वह स्ट्रेट लाइन होगा, मींस यह मोशन लीनियर मोशन। एंड मैं बताना भूल गया कि ये जो सर्कुलर मोशन होती है ये बनती ही लीनियर मोशन से,
छोटे छोटे लीनियर मोशंस मिलकर सर्कुलर मोशन को बनाते हैं। ओके, तो जब हम इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये जो आर्क लेंथ होती है, ये जो आर्क के सर्कमफ्रेंस के अलावा जो मोशन होती है, यह लीनियर मोशन होती है। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो वी रिप्रेजेंटेड बाय बार। ओके, इन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यह डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ लेंथ है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। यस, ये क्या है, आर्क की लेंथ है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। मगर जब हम इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो यह क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे डी थीटा बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डी थीटा बार इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज PQ is represented by S bar and divided by radius vector R bar. When limit, यहाँ पे हम लिमिट डाल देंगे, लिमिट dt tends to 0। ऐसा कब होगा, जब del t मीन्स टाइम इंटरवल हम जब बहुत कम लेंगे तब होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। So this is all about the angular